हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम माध्य से रिलेटेड कुछ फॉर्मेट मैंने बताए थे। आज उससे ही रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 12.1 में दे रखे। ठीक है, माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक सारणी बना रखी है जिसमें पौधों की संख्या बता रहे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। जिसमें घरों की संख्या कितनी? 0 से 2 वाले पौधों की संख्या कितनी है घरों में? तो एक है। ऐसे घर कितने हैं? एक है। ठीक है, 2 से 4 वाले 2 घर हैं, ऐसे 4 से 6 वाले एक है। ठीक है, ये सब सारणी में बता रखा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन में दे रखा, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सिंपल सा प्रत्यक्ष विधि लेते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मेट क्या दे रखा था? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही दे रखा था। सिंपल सा फॉर्मेट है जिसमें एफ क्या दे रखा था है? घरों की संख्या जो भी दे रखी होगी वो एफ दे रखा है। तो अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्स। एक्स कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, एक्स है जो वर्ग अंतराल दे रखा उनके बीच की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। ठीक है, 0 से 2 के बीच में क्या आता है? तो 1 आता है। 2 से 4 के बीच में 3 आता है। 4 से 6 के बीच में 5 आता है। 6 से 7, 8 के बीच में 7 आता है। 8 से 10 के बीच में 9। 10 से 12 के बीच में 11 आ जाएगा और 12 से 14 के बीच में 13 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या याद करना है? नेक्स्ट अपने को x मिल गया। अब सूत्र में क्या लिखा? सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? गुणा। f का x के साथ गुणा करना है। f का x के साथ गुणा करना था। 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 होगा। 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 54, 2 इंटू 11 22 हो जाएगा और 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान रखना सूत्र में क्या था? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब मैंने बताया था योग, एफ एक्स सिग्मा। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है यहाँ पर? 162 आया, क्योंकि एफ एक्स का योग करना तो एफ एक्स कितना है? 162, तो 162। सिग्मा एफ का मतलब होता है सिग्मा जो एफ दे रखा है उसका टोटल कितना है? 20 है। 162 बटे 20, 20 का 162 में अपन ने भाग लगाया तो कितना आएगा? 8.1। तो माध्य पूछा जाए कितना आया? तो 8.1 आया। ये सिंपल सा प्रत्यक्ष विधि से सोल्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तरीका है? दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या तरीके है। दैनिक मजदूरी वाले कितने हैं? तो 500 से 520 वाले कितने हैं? तो 12 हैं। 520 से 540 वाले कितने? 14 हैं। इसी प्रकार से बाकी सभी तरीके हैं। इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? वही सिंपल सा प्रत्यक्ष विधि ले लेते हैं अपन। प्रत्यक्ष विधि क्या देगा? प्रत्यक्ष विधि का मतलब सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एफ तो दे रहेगा अपने पास, एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। एक्स मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है? जो वर्ग अंतराल दे रखा उसके बीचों बीच वाली संख्या क्या होगी? वो कितना ध्यान रखना, क्या होगा? एक्स होगा। 500 और 520 के बीच में क्या? 510। उसी प्रकार 520 से 540 के बीच 530 आएगा। उसी प्रकार से 550, 570, 590। ठीक है, ये एक्स आ गया अपने पास। फिर क्या कहता है? एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का गुणा एफ इंटू एक्स करना। 12 इंटू 510 करते हैं कितना आएगा? तो 6120 आएगा। कितना आएगा? 6120 आएगा। उसी प्रकार से 14 इंटू 530 करते हैं कितना आएगा? 7420 आएगा। 8 का गुणा 550 से करेंगे तो कितना आएगा? 4400 आएगा। 6 का गुणा 570 से करेंगे तो कितना आएगा? 3420 आएगा। 10 का गुणा 590 से करेंगे तो 5900, 5900। ठीक है, अब क्या है? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। इन सब का योग करेंगे कितना आएगा? 27260। तो सिग्मा एफ एक्स अपने पास कितना है? 27260। फिर सिग्मा एफ का मतलब इसका टोटल कितना होता है? तो 50 आएगा। तो बटा 50, 50 का 27260 में भाग लिया कितना है? तो 545.20, 545.20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है? कुछ महिलाओं के हृदय स्पंदन की गति बता रहे कि 65 से 68, 68 से 71। उसमें संख्या कितनी है? तो 65 से 68 वाले महिलाओं की संख्या कितनी है? 2 है। 68 से 71 वालों की कितनी है? 4 है। ठीक है, इसमें सारणी दे रखी है। इसका क्या करना? माध्य ज्ञात करना है। अब हम दूसरी विधि ले लेते हैं, कल्पित माध्य विधि। कौन सी? कल्पित माध्य विधि। क्या है फॉर्मेट? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, यही फॉर्मेट दे रखा है। ए क्या है वो ज्ञात करना पड़ेगा, डी क्या है वो भी ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या, ए ज्ञात करने से पहले अपने को क्या करना है? एक्स बताना है। एक्स क्या होगा? वही जो इन दोनों के बीच में होगा, वही मुझे बता। 65 से 68 के बीच में क्या आएगा? 66.5 आएगा। बिल्कुल 66.5 आएगा। उसी पर 68 से 71 के बीच में क्या आएगा? 69.5 आएगा। 71 से 74 के बीच में 72.5 आएगा। 74 से 77 के बीच 75.5
5 आएगा। 77.80 के बीच में क्या आएगा, 78.8 आएगा, 5 आएगा सॉरी। और इसमें 81.5 आएगा, इसमें 84.5 आएगा। ठीक है, ये एक्स निकल गया, बीचों बीच वाले को भी है। अब ए पता करना है, तो ए एक्स का जो बीच वाला पार्ट होगा सबसे बीच में 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में क्या रहता है 75.5 आ रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, ए हो जाएगा। ठीक है, ए मिल गया। आप अपने को ज्ञात करना है डी। डी ज्ञात करने का फॉर्मूला बताता है एक्स माइनस ए। यहाँ पर एक्स ये सारे दे रखे हैं, ए क्या है तो ये दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आपने, तो एक्स माइनस ए करना है, तो एक्स कितना अपने पास सबसे पहले 66.5 है, और ए कितना अपने पास 75.5 है। ठीक है, तो 66.5 में से 75.5 चला गया, तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 9 बचेगा। ठीक है, माइनस का 9 बचा। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर 69.5 में से 75.5 चला गया, तो कितना बचेगा, तो माइनस का 6 बचेगा। उसी प्रकार से 72.5 में से 75.5 चला गया, तो कितना बचेगा, तो माइनस का 3 बचेगा। उसी प्रकार से 75.5 में से 75.5 चला गया, तो क्या बचा, 0। अब यहाँ पे 78.5 में से 75.5 चला गया, तो कितने बचेगा, 3। और 81.5 में से 75.5 में कितना गया, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ पर 84.5 में से 75.5 चला गया, तो कितने बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, 9। ये आ गया अपने पास डी, ये सारे क्या आ गए अपने पास, डी आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, एफ डी ज्ञात करना है, क्योंकि सिग्मा एफ डी दे रखा है, तो एफ डी ज्ञात करना है। एफ क्या है अपने पास, ये रहे, डी क्या है, ये रहे। 2 इंटू -9 करेंगे, कितना होगा, माइनस का 18 होगा। 4 इंटू 6 करेंगे तो 24, माइनस के 24। 3 इंटू 3 9 होगा, तो माइनस के 9। ठीक है, 8 इंटू 0 करेंगे तो 0। 7 इंटू करेंगे 3 तो 21। 4 इंटू 6 करेंगे तो 24, और 2 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, अब ये सारे क्या है, माइनस वाले हैं। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, उसको जोड़ेंगे तो सब करने के बाद कितना आता है, ये देखो माइनस का 51 आता है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे सबको जोड़ने के बाद कितना आता है, प्लस का 63 आएगा। ठीक है, प्लस का 63 है। माइनस प्लस माइनस, तो कितना बच रहा है यहाँ पर, प्लस के 12 बचेंगे, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 63 में से 51 चले गए तो 12 बचेंगे। ठीक है, अपने पास आ गया सिग्मा एफ डी आ गया, टोटल योग। ठीक है, अब सिग्मा एफ मतलब इनका योग, सिग्मा एफ का योग कितना है यहाँ पर, 30 है, ध्यान रखना। अब सिंपल समान रख लेते हैं, ए कितना अपने पास 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, प्लस का 12 बटा सिग्मा एफ कितना है, तो 30 है। ठीक है, तो 75.5 प्लस 30 का 12 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 0.4 आता है। ठीक है, तो जोड़ लो, 75.9 हो जाएगा। ये हो गया आपका कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे पद विचलन विधि से। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।